राम राम, राधे श्याम, भक्ति भाव विद रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो जिनका आज जन्मदिन है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं अपने लड्डू गोपाल जी की कृपा की। तो आज की वीडियो रहने वाली है कि जो हमारे लड्डू गोपाल जी को सबसे ज़्यादा प्रिय क्या है, लड्डू। और हम अपने विग्रह रूप जो हैं हमारे, ये लड्डू गोपाल जी या बिहारी जी जो भी हैं, या राधा रानी और आपके जुगल जोड़ी सरकार हैं, ये सब क्या हैं, हमारे विष्णु भगवान के ही स्वरूप हैं। तो ये विग्रह जो है साक्षात हमारे भगवान हैं। और इनको सबसे ज़्यादा क्या प्रिय है, लड्डू सबसे प्रिय है। तो हम अपने घर में बड़ी स्वच्छता के साथ बनाते हैं और भोग लगाते हैं। तो जब हम अपने विष्णु भगवान के विग्रह स्वरूप हम अपने लड्डू गोपाल जी को प्याज लहसुन वगैरह किसी भी चीज़ का ऐसा भोग नहीं लगाते, सिर्फ सात्विक चीज़ें ही भोग लगाई जाती हैं। और सालासर बालाजी में बहुत आत्मघात पहुंचा है सभी संतों को, सभी भक्तों को, जो उन्होंने लड्डुओं में मिलावट की है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम अपने विग्रह रूप भगवान, हमारे लड्डू गोपाल जी भी हैं और जो बालाजी हैं वो भी हैं। तो वो सब एक भगवान ही हैं। तो उनमें इस तरीके का, जब हम घर में भोग ऐसी चीज़ों का नहीं लगा सकते, तो उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था जिन लोगों ने ये ऐसा किया है। तो मैं तो यही समझती हूँ कि बहुत ज़्यादा स्केल पर तो काम अच्छा नहीं हो पाता, लेकिन हम जो हैं जब भी जाएं तो अपने घर से अपने बिहारी जी के लिए या अपनी राधा रानी के लिए अपने घर से ही कुछ बनाकर लेकर जाएं। मेरा कहने का भाव ये, जैसे हम अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ स्पेशल बनाते हैं, हमें पता है हमारे बच्चों को भी लड्डू बहुत पसंद है, तो हम उनके लिए भी बनाते हैं। तो अपने इसी भाव से जो भी कोई चीज़ है, जैसे बिहारी जी को पेड़े पसंद है, तो अपने घर से हम पेड़े बनाकर लेके जाएं और अपने बिहारी जी को भोग लगाएं। कम से कम हमारे धातु से बनी हुई वस्तु का भोग हम लगा सकेंगे। तो हम उसमें हमने जो चीज़ें यूज़ की हैं वो तो हमें पता है कि हमने सब अच्छी की हैं। तो इसलिए मैं ये जहाँ तक ये समझती हूँ कि दूसरों पर आश्रित ना रहकर कि दूसरों का बना हुआ वहाँ खरीदेंगे लेंगे, तो इससे अच्छा है कि हम अपने घर से ही बनाकर लेकर जाएं। तो एक बात और भी है, अब जैसे मैं अपने लड्डू गोपाल जी को लेकर जाती हूँ, तो उनके लिए कुछ ना कुछ तो घर से बनाकर ही लेकर जाते हैं। चाहे हम लड्डू बनाकर लेकर जाएं, पेड़ा बनाकर लेकर जाएं, बर्फ़ी बनाकर लेकर जाएं, या फिर कोई और चीज़ जैसे कचरी वगैरह बना लेते हैं हम, जैसे आलू की, पापड़ की, या मतलब साबूदाने की बना लेते हैं, या चावल की बना लेते हैं कि भाई हमारी बिहारी जी को चावल की ये चीज़ें पसंद हैं। तो इनके भोग के लिए हम थोड़ा बहुत तो कुछ बनाकर लेकर ही जाते हैं। तो क्यों ना हम अपने बिहारी जी को या लड्डू गोपाल जी को, या हम जिस भी विग्रह के जिसके भी दर्शन करने जा रहे हैं, तो हम कुछ ना कुछ अपने घर से बनाकर लेकर जाएं और उसका भोग लगाएं। तो ये तसल्ली तो है कि हमने अपने भगवान को भोग लगाया। तो अब हमारा जैसे दासत्व का भाव है, तो हाँ, हमने अपने स्वामी को कुछ खिलाया, तो सबने अपने लड्डू गोपाल जी को कुछ ना कुछ बना ही रखा है। तो किसने क्या खिलाया वो उसका भाव रहेगा, अपने हाथ से की हुई सेवा का भाव भी अलग है। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि सेवाएं कई तरीके की होती हैं जो हम अपने लड्डू गोपाल जी की करते हैं। तो जो हम अपने हाथ से सेवा करते हैं वो सेवा हमारी सेवा में जाकर लगती है। अब पेड़े हम दूसरे के हाथ के बने हुए ले जाते हैं और हम भोग लगा देते, तो उसका आधा फल तो वही ले जाता है। तो कहने का भाव ये है, जैसे वो आधा फल ले जाता है, और अगर हम अपने घर से बना कर लेकर जाएं तो उसका पूरा फल हमें ही मिलेगा। तो हम पूरा फल क्यों ना लें, आधा दूसरों को क्यों बांट दें। तो इस भाव से भी और सारे दृष्टिकोण से मैं ये समझती हूँ कि ये भाव उत्तम है। तो मैं जानना चाहती हूँ कि आप कमेंट्स करके बताएं कि मेरा आपको जो मत है, जो मैं सोच रही हूँ, जो देख पा रही हूँ, तो वो आपको कैसा लगा। और आप सभी फैमिली के मेंबर हैं, तो इसीलिए ये बात मैं आपसे साझा कर रही हूँ। क्योंकि
घर में हम जितनी शुद्धता बरत सकते हैं बाज़ार में उतनी शुद्धता नहीं बरती जा सकती, क्योंकि बाज़ार में जब काम बड़े स्केल पर होता है तो इतनी शुद्धता वहाँ नहीं रह पाती है। और देखा जाए तो आज के टाइम में शुद्धता है ही नहीं, क्योंकि सब चीज़ पैकेट की मिलने लगी हैं, सब चीज़ पैकेट में आने लगी है। तो बिना प्रिजर्वेटिव के तो दूध भी नहीं रुक सकता। अगर आप देखें तो गाय भैंस का दूध जो है, अगर आप सुबह 4 बजे निकाल रहे हैं और अगर वो 7 बजे तक आप नहीं उबालेंगे 1-2 घंटे में, तो वो फट जाएगा। तो ये पैकेट के दूध में आप समझ लीजिए कितनी सामर्थ्य है और कितना मिलावट है। तो जो शुद्धता की बात कही जाए तो कलयुग में कोई भी वस्तु शुद्ध नहीं है, लेकिन जो सालासर बालाजी में वो आत्मघात वाली वस्तु का प्रयोग हुआ है। तो इसी कारण से अब क्या हो रहा है, मथुरा में, नंदगांव में, बरसाने में, सभी जगह अब मिठाइयों की चेकिंग की जाएगी, क्योंकि जो प्रसाद हम बिहारी जी को चढ़ाते हैं उसमें कितनी मिलावट है इसका पता लगाने के लिए अब वहाँ भी चेकिंग की जाएगी। तो जो उनकी चेकिंग है वो उनके स्केल पे काम सही है, लेकिन मेरा यही मानना है, मेरा यही भाव है कि हम कुछ भी लेकर जाएं अपने प्रभु के लिए हम स्वयं करें। मेरा भाव यही है, अब तक का बताने का भाव मेरा यही है कि हम अपने प्रभु के लिए जो कुछ भी करें वो स्वयं करें, दूसरों पर अधीन ना रहें और हम खुद ही भोग लगाएं। जैसे हमें ऐसा लगेगा जैसे हमने अपने लड्डू गोपाल जी को, या ये हमारे बिहारी जी बैठे हैं, इनको हमने लड्डू का भोग लगाया। जैसे हम समक्ष में देख सकते हैं कि अब हमने ये अपने हाथों से बनाए हैं, क्योंकि इसकी वीडियो अपलोड है और आप सभी जानते हैं कि मैं अधिकतर हर चीज़ घर में ही बनाना पसंद करती हूँ, क्योंकि भोग जो है मुझे सात्विक लगाना होता है। मेरे घर में तो प्याज लहसुन आती ही नहीं है, क्योंकि मैं तो भोग सात्विक बनाती हूँ और सभी सात्विक खाते हैं, तो इसलिए मैं प्याज लहसुन हम यूज़ नहीं करते हैं। तो अब जैसे हम साक्षात में अपने लड्डू गोपाल जी को या बिहारी जी को भोग लगा रहे हैं लड्डू का, ऐसे ही हम अपने घर से लेकर जाएंगे तो हमारा भी यही भाव रहेगा कि हम अपने हाथ से बिहारी जी को पेड़ा खिला रहे हैं। जो चीज़ भी आपसे बन सकती है भाव से वो लेकर जा सकते हैं। तो आपको मेरा मत कहाँ तक अच्छा लगा और आप मेरे मत से कहाँ तक सहमत हैं तो कमेंट्स करके बताइए। और आप भी अगर अभी तक भी बाज़ार से ज़्यादा वस्तुएं मंगाते हैं तो ना मंगाएं, जितना हो सके अपने लड्डू गोपाल जी को अपने हाथ से बनाकर खिलाएं। चाहे आप थोड़ी ही वस्तु खिलाएं, थोड़ा ही खिलाएं। और भक्तों, एक सवाल ये पूछा था कि हम दूध जैसे श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं तो एक दिन पहले मंगा सकते हैं। तो भक्तों, गाय भैंस के दूध आजकल है नहीं कि जो आप तुरंत मंगाएंगे 4 बजे धुई जाएगी तो तभी मंगाना है और तभी उबालना है, ऐसा तो है नहीं। तो आप दूध एक दिन पहले भी मंगा सकते हैं, क्योंकि आप वर्किंग वाले हैं तो आप मंगा सकते हैं और उसको उबाल कर रख सकते हैं। क्योंकि दूध जो है कई बार इनके यहाँ भी एक दिन का रखा होता है तो वो फट जाता है। तो आप चेक करके लाएं और एक दिन पहले लाकर रख सकते हैं। दूध दही आप एक दिन पहले लाकर रख सकते हैं जो आपको श्राद्ध में यूज़ करना है। तो भक्तों, इस वीडियो का करूँगी मैं यहीं पर एंड। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। और कमेंट्स में आप ज़रूर बताएं मेरे को कि हाँ मैं जो सोच रही हूँ वो कहाँ तक सही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भक्तों, राम राम, राधे श्याम। एक ये लड्डू हैं जो घर में बने हुए शुद्ध लड्डू हैं और शुद्ध देसी घी से मैं क्योंकि मक्खन भी स्वयं निकालती हूँ। और एक वहाँ बनाकर उन्होंने लड्डुओं को कहाँ पर सालासर में इतना आत्मघात किया है, जिस इसका परिणाम तो जो बुरा करता है उसको बुरा भुगतना ही पड़ता है। तो ये बहुत गलत किया है। लेकिन हमें अपने हिसाब से अपने घर में भी यह ध्यान ज़्यादा रखना है अब कि हम बाहर की वस्तु ना मंगाएं, क्योंकि अब ये पता है नहीं कि वस्तु कैसी बनी है और किस चीज़ से बनी है, कौन सा ऑयल यूज़ है उसमें, घी तो डालते ही क्या होंगे और क्या चीज़ उसमें मिलावट कर रखी है इसका पता नहीं चलेगा। तो इसलिए अधिकतर चीज़ें अब हम घर में ही भोग लगाएं। और वैसे तो हमारे बिहारी जी को अपनी चावल और भात यानी कि दूध भात का भोग बहुत प्रिय है। सबसे सिंपल और सबसे सरल भोग है। तो आप अपने जुगल जोड़ी सरकार को और अपने लड्डू गोपाल जी को सभी को भोग लगा सकते हैं इसका मीठे में।
ये जो विग्रह है इसमें भी हरि हैं और हम में भी हरि हैं और सब में भी हरि हैं। हरि कहाँ नहीं है, हरि सर्वत्र हैं, सब जगह व्याप्त हैं। क्योंकि आप भावन भगवान के विषय में जान ही चुके हैं कि हरि कहाँ नहीं है, तो भगवान सर्वत्र हैं। तो इसलिए हमें अपने भगवान के लिए कुछ न कुछ रोज़ कुछ न कुछ करना होता है। तो जो भी आपका भाव हो, जिस चीज़ का मन करवाएंगे आपका भगवान, तो आप उसी चीज़ को बनाएंगे। तो हम करने वाले तो कोई नहीं होते, करवाने वाले भी हरि हैं और करने वाले भी हरि हैं और करवाते भी हरि हैं और होता भी वही है जो हरि करते हैं। तो भक्तों, इस वीडियो का करूँगी मैं यहीं पर एंड। तो आप कमेंट्स करके बताएं कि आपका मेरे विचार से कहाँ तक सहमत है और आपके क्या विचार हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो भक्तों, राम राम, राधे श्याम।